रिकॉर्डिंग परमिशन दे दिया मैंने। तो ये है आपकी कैपिटल एसेट्स लायबिलिटी एक्सपेंस, ये हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, इनकम पर आते हैं। इनकम बता दो आप लोगों को, ये तो नाम से ही पता लग रहा होगा इनकम का क्या मतलब है। इनकम का क्या मीनिंग है? चलिए मैं ये बता देती हूँ। इनकम का मतलब होता है कि जैसे आप अपना बिजनेस क्यों रन कर रहे हैं अल्टीमेटली हम लोग, ताकि हमें एट लास्ट कुछ प्रॉफिट हो, कुछ इनकम हो, सेल करके जो कैश आ रहा हो, राइट। ठीक है, जो भी आपकी सेल्स होती है, ठीक है, सेल्स करके जो भी आपके पास पैसा आ रहा है वो आपका इनकम का पार्ट मानी जाती है। ठीक है, तो आपकी सारी इनकम, जो भी आप अपना बिजनेस करते हो इनकम के लिए, प्रॉफिट के लिए करते हो। ठीक है, अब इनकम जो होती है वो अलग अलग तरीकों से हो सकती है। एक तो हो सकता है जो भी आपके बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, ये होगी आपकी एक इनकम। ठीक, अब अगर मान लो कई लोग क्या होते हैं, जैसे अगर मैं अपना बिजनेस के नाम पे मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर, हाँ जी, अगर मैंने अपने बिजनेस के नाम पर कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो वो इन्वेस्टमेंट भी, अब इन्वेस्टमेंट से क्या मिलता है आपको? आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपने कहीं पर 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है तो उस पर डिविडेंड मिलेगा, या फिर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो वो आपकी क्या होती है? इनकम होती है। ठीक है, तो इनकम फ्रॉम जो भी बिजनेस है, इसके अलावा अगर डिविडेंड आपको मिलता है वो आपकी इनकम हो जाती है। अगर मान लो आपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं, राइट, अब बैंक में मुझे इंटरेस्ट मिल गया। ठीक, बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, ठीक है, मान लो मैंने 20-30 हजार रुपए डिपॉजिट किए थे, उसपे मेरे को 500 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया या फिर 200 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया, राइट, तो वो भी मेरी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। ठीक, इंटरेस्ट फ्रॉम, इंटरेस्ट ऑन बैंक, ठीक, या फिर इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक, जो भी आपको, आपने जो भी बैंक में पैसे डिपॉजिट कर रखे हैं वो आप, उस पे आपको इंटरेस्ट मिल गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी इनकम हो सकती है आपकी, लेकिन अभी हम ये मेन दो डिस्कस करते हैं और हम लोग बाद में देखेंगे। तो इनकम का मतलब जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां से पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट मिल गया बैंक में जो भी आपने पैसे रखे हुए थे। अच्छा, और कहीं से मान लो कमीशन वगैरह आ गया। ठीक है, आपने बोला था कि अच्छा आप हमारे आइटम को, हम आपके कंपनी के आइटम को सेल करेंगे और आप हमें कमीशन देना, राइट, तो आपका वो जो कमीशन होगा वो भी इनकम का पार्ट माना जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको ये क्यों बताया, रीजन क्या है इस चीज का, क्योंकि जब आप क्लासिफिकेशन के लिए जाओगे तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछता है कि क्या आप अपने एसेट्स को, यानी कि जो भी चीज आप क्लासिफाई कर रहे हो, क्या एसेट में क्लासिफाई करना चाहते हो, क्या लाइबिलिटी में, क्या एक्सपेंस में, या इनकम में। कैपिटल का तो हमें पता है कैपिटल में ही क्लासिफाई होगी, लेकिन एसेट्स में, लाइबिलिटी में, एक्सपेंस में और इनकम में क्या चीजें आपको क्लासिफाई करनी है। अब ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया, अगर बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, ऐसी चीजें कहीं पर भी मुझे क्लासिफिकेशन की जरूरत हुई तो मैं एसेट में आके क्लासिफाई करूंगी उसको। ठीक, लाइबिलिटीज जैसे पैसे देने हैं जिस पार्टी को, ठीक है, टैक्स वगैरह पे करना है, उसको मैं लाइबिलिटी के अंदर क्लासिफाई करूंगी। ठीक, एक्सपेंसेस वगैरह को, जैसे रेंट, सैलरी, इन सबको मैं किस में क्लासिफाई करूंगी? एक्सपेंस के अंदर। ठीक, और अगर मैं इनकम, यानी जैसे प्रॉफिट हो रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है बैंक में जो भी पैसे थे उस पे, तो मैं क्या उसको इनकम में क्लासिफाई करूंगी। तो समझ आई ये चीज? मतलब कभी भी अगर आपको अकाउंट ओपन करना है इन सारी चीजों का, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक कॉमन ग्रुप हो जाएगा, आप ये बोल सकते हो। ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, लेकिन इनके क्या होते हैं ना, अब अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हमें समझने हैं। ठीक, कि किसके क्या टाइप होते हैं।
जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं एसेट्स, तो ये सारे बिजनेस की कुछ तो शॉर्ट टर्म एसेट होंगी, मतलब कुछ ऐसी एसेट है ना जिनका आप सिर्फ कुछ ही टाइम तक बेनिफिट ले सकते हो, और कुछ ऐसी एसेट है जिनका आप लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट ले सकते हो। अच्छा, अब आप लोग ही मुझे बताओ, अगर ये सारी मेरी एसेट है, तो इनमें से बताओ कौन सी ऐसी चीज है जिनका मैं शॉर्ट टर्म में बेनिफिट ले सकती हूँ, और कौन सी ऐसी चीज है जिनको मैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले सकती हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं एसेट्स की बात करूं, यानी कि बिजनेस की जो एसेट्स होंगी वो आप दो टाइप की हो सकती हैं। इनकम मीन्स सैलरी, वेजेस, कमीशन। नहीं, सैलरी वेजेस जो हैं वो एक पर्सन की इनकम हो सकती हैं। एक बिजनेस की इनकम सैलरी वेजेस नहीं होता, ये एक्सपेंस होता है। मतलब इनकम का मतलब होता है कि किसी भी, अगर लेट सपोज आप एम्प्लॉय हो और आपको सैलरी मिल रहा है आपके काम के बिहाफ पे, तो वो आपकी इनकम है, राइट। ऐसे ही अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मुझे बिजनेस से जो भी मेरे पास पैसे आ रहे हैं, जो प्रॉफिट आ रहा है, वो मेरी इनकम है। क्लियर? तो इनकम डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, मैंने बता दिया कि मैं एक एजेंट हूँ। मैं क्या करती हूँ, आइटम यहाँ से परचेज किया और फिर उसको आगे सेल करती हूँ और उस पर कमीशन लेती हूँ। क्लियर? तो फिर वो क्या हो जाता है, कमीशन, वो मेरी इनकम हो जाएगी। तो इस तरीके से डिपेंड करता है किस पर्सन का क्या काम है और उसकी क्या इनकम है। ठीक। अच्छा, अब हम इसके थोड़ा टाइप डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आते हैं, मैं आपको एक पीपीटी दिखाती हूँ, ये मैं आप सभी को शेयर भी कर दूंगी। ठीक है, इसमें से हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हेलो। हाँ जी। हमें एक क्वेश्चन था पिछले क्लास से रिलेटेड है। हाँ जी, बताइए। जैसे कि जो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए थे ना मैम, तो उसमें हाँ हाँ। मतलब कि जो क्या वीडियो और जो पीडीएफ है, हम्म। डे वन डे टू इस तरह के जो है, तो वो मैं करता हूँ तो खुलता नहीं है मतलब कि। ओपन नहीं होता है? हाँ, ओपन ही होता है चीज को। चलो, मैं ना एक बार देख लेती हूँ, ये सेम इशू मुझे सूरज ने भी बताया है। मैं एक बार देख लेती हूँ हाँ पैनल पर, फिर मैं आपको अपडेट जी। कर दूंगी कल तक। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, चलिए, ये सब हम लोग डेफिनेशंस बाद में डिस्कस करते हैं। डायरेक्टली हम लोग एसेट्स पर आते हैं। मैंने आपको बताया बिजनेस में 5 इंपॉर्टेंट चीज है। कैपिटल हम पढ़ चुके हैं, जो भी इन्वेस्ट करेगा ओनर, वो कैपिटल है। क्लियर? अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बिजनेस की कुछ ना कुछ एसेट्स होते हैं। अब देखो क्या है, एन एसेट्स इज एन एनी रिसोर्सेज और बाय द बिजनेस। अब मतलब आप इसे रीड कर लेना, मैं जस्ट आपको समझा देती हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज जो आपको बेनिफिट दे, जो कैश में कन्वर्ट हो। जैसे देखो एग्जांपल दो, कैश आपकी एसेट है। इन्वेंट्री यानी जो भी आपका स्टॉक है, जो भी गुड्स हैं, आपने जो भी आइटम खरीदा हुआ है, ठीक है, जो भी स्टॉक आपने अपना लाइक बिजनेस में एंटर कर रखा है, वो सारा आपकी क्या है, एसेट। कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे मैंने बिजनेस के नाम पे लेट्स सपोज गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एसेट है मेरी। ठीक, या फिर मान लो मैंने किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, क्या है मेरे लिए, एसेट है वो मेरी। ठीक है, तो वो सारी चीजें एसेट मानी जाती हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स यानी कि जो भी आपके लाइक मशीन्स वगैरह के पार्ट्स वगैरह होते हैं या मशीन्स वगैरह होती हैं, वो सारी बिजनेस की एसेट्स मानी जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा लैंड, बिल्डिंग्स, आपने लैंड बिल्डिंग परचेज कर लियो, उस पे अपना बिजनेस कर रहे हो, वो भी आपके बिजनेस की एसेट है। व्हीकल्स बिजनेस की एसेट्स होते हैं। अगर मान लो मैंने अपने बिजनेस में क्या कर रखा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए या आइटम को डिलीवर करने के लिए, ठीक है, एक पर्सन रखा हुआ है और एक व्हीकल रखा हुआ है, तो व्हीकल क्या हो जाएगा, मेरा एसेट हो जाएगा। और उस पर्सन की सैलरी क्या होगी, बताइए। मान लो मैंने आइटम को डिलीवर करवाने के लिए एक व्हीकल रखा हुआ है और एक पर्सन रखा हुआ है जो आइटम डिलीवर करता है, तो वो व्हीकल तो मेरे लिए क्या हो गया, एसेट। क्यों? क्योंकि मैं जब तक मैं उस आइटम को अपना डिलीवर करवाऊंगी, उसको मैं यूज कर सकती हूँ, नहीं तो बाद में मैं सेल कर दूंगी उसे, राइट। तो वो मेरे लिए एसेट हो गया। अदरवाइज जो दूसरी चीज है, मतलब जो सैलरी होगी उसकी, वो क्या हो जाएगी, एक्सपेंसेस, राइट। क्लास एंड टेस्ट से जिन्होंने बताया, बिल्कुल करेक्ट बताया आपके लिए।
एक्सपेंस मानी जाएगी उस पर्सन की सैलरी। ठीक है, फर्नीचर एसेट है। ठीक है, पेटेंट, स्टॉक, ये सब आपकी क्या है, एसेट्स हैं। स्टॉक मैंने बता दिया, स्टॉक इन्वेंट्री एक ही चीज है। क्लियर। अच्छा, अब टाइप ऑफ एसेट्स देख लेते हैं। कुछ तो आपकी करंट होती हैं, कुछ आपकी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। मैम ये सब सारे चीज दिखा रहे हैं, कैश, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, हम्म। ये सब सारे एसेट्स दिखा रहे हैं। जी, ये सारी एसेट है। ओके मैम। ठीक है, मतलब कभी भी अगर आपको इन्वेंट्री का लेजर बनाना हो तो एसेट के अंदर, कभी भी किसी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट का लेजर बनाना हो तो एसेट के अंदर बनाओगे। ठीक है, मतलब इन सबको आप किसके अंडर डालोगे, एसेट्स के अंडर क्लासिफाई करोगे। मैंने आपको बताया था ना, क्लासिफिकेशन करते हो आप। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कितनी आपकी एसेट है, तो एसेट वाला लेजर आप ग्रुप दिखा दोगे और वो देख लेगा कि हाँ ये फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सारी एसेट है। मैम इक्विपमेंट में जैसे क्या आप करेंगे फिर से? इक्विपमेंट जैसे कि लाइक एक तो होता है प्लांट यानी मशीन, और एक होता है मशीनरी के कुछ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वो इक्विपमेंट में आ जाता है। मैंने जो पार्ट्स ऑफिस पुर्जे। इक्विपमेंट, हाँ हाँ, राइट। थैंक यू। ठीक है। ओके। अच्छा, अब टाइप ऑफ एसेट्स कितनी होती हैं? अब ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी एक ही टाइप की एसेट्स हैं। ये तो आपकी एसेट्स हुई, इसी में से कुछ आपकी करंट एसेट होंगी और कुछ आपकी फिक्स्ड एसेट्स होंगी। ठीक, कौन सी एसेट्स? कुछ आपकी करंट होंगी और कुछ आपकी फिक्स्ड होंगी। अच्छा, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं करंट एसेट्स क्या होती हैं। करंट एसेट्स देखो यहाँ पर, अगर मैं आती हूँ, ये रहा। करंट एसेट्स का मतलब है दैट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स विद इन अ 1 ईयर। मतलब ऐसी एसेट जो आसानी से कैश में, मैंने आपको बताया ना एसेट क्या होती हैं, जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, ऐसी एसेट जिसका आप बेनिफिट सिर्फ 1 साल तक ले सकते हो। आप ये भी समझ सकते हो 1 साल के बाद मैं उसका कोई बेनिफिट नहीं ले पाऊंगी। मतलब ऐसी एसेट जो क्या है, 1 साल के अंदर अंदर उसका मैं बेनिफिट ले लूंगी, 1 साल के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, वो करंट एसेट्स मानी जाती है। मतलब लॉन्ग टर्म कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे अगर मान लो आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर क्या है, ये आपकी करंट एसेट नहीं होती। क्यों? क्योंकि अगर आज मैंने फर्नीचर खरीदा, अगर मान लो हम लोग घर की बात कर लेते हैं, अगर आपने अपने घर में भी फर्नीचर खरीदा, तो आप उसको लॉन्ग टाइम, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो तो हुआ आपकी फिक्स्ड एसेट। मतलब ऐसी चीजें जो आप लॉन्ग टाइम तक यूज करोगे, बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक लोगे, वो फिक्स्ड। लेकिन ऐसी एसेट्स जिसका आप बेनिफिट सिर्फ 1 साल तक ले सकते हो, वो आपकी करंट मानी जाती है। अब क्या होता है इसमें, जैसे कैश, कैश एक साल आपकी के करंट है। पहले। हाँ जी, हेलो मैम। मत हाँ जी। करने का, 1 साल के पहले अगर हो जाए तो? 1 साल या 1 साल के पहले, मतलब 1 साल के अंडर अंडर, विद इन अ 1 ईयर ही आप उस एसेट का बेनिफिट लेते हो। ओके मैम। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल की बात करूं मैं, कैश, इसके अलावा मान लो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, जैसे कि मान लो आपने 6 महीने के लिए कहीं पर अपना पैसा डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, 6 महीने के लिए अगर डिपॉजिट किया है, तो इसका क्या मतलब है, 6 महीने बाद आपको विद इंटरेस्ट वो पैसा मिल जाएगा। तो क्या हुआ, ये आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, ओके। मतलब 6 महीने की ही बात है, तो इस वजह से वो आपकी करंट एसेट। इसके अलावा अगर हम स्टॉक की बात करें, अगर आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का आइटम खरीद लिया। अब 1 लाख रुपए का आइटम खरीद लिया, तो ऐसा तो नहीं ना कि उसको 4 साल तक सेल करते रहोगे। नो। हो सकता है वो 2 महीने में ही कंज्यूम हो जाए, 2 महीने में ही सेल कर दो। हो सकता है 5 महीने में सेल कर दो। ज्यादा से ज्यादा मान के चलते कि हाँ 1 साल के अंदर अंदर आप सेल कर दो, क्योंकि 1 साल के बाद अगर बचता भी है ना, तो वो सेल नहीं होता। हो सकता है टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए, फैशन में चेंज हो जाए, तो वो आपकी करंट एसेट्स मान के चलते हैं। ठीक, रिफंड भी तो हो सकता ना? हाँ रिटर्न, या तो आप रिटर्न कर दोगे, लेकिन है तो वो आपकी करंट एसेट ही ना। मतलब ऐसा तो नहीं ना कि आप उसको 10 साल तक उसी सेम आइटम को सेल करते रहोगे। लेकिन अगर मशीन की बात करें, आपने आज मशीनरी खरीद ली, तो उस मशीनरी को जब तक वो लाइक खराब नहीं होती, तब तक आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज मैंने एक मशीनरी खरीद ली है, जिससे मैं क्या करती हूँ, कोई भी आइटम मैन्युफैक्चर कर रही हूँ। ठीक है, मान लो मैंने कुछ स्पेयर पार्ट्स वगैरह मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, तो उसको मैं लॉन्ग टर्म तक, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक उसका मैं बेनिफिट लेती रहूंगी, तो वो मेरी फिक्स्ड एसेट है। ओके। ठीक, ऐसी मान लो ओके मैम। डेटर्स है। डेटर्स जो होते हैं, जैसे मैंने निखिल से आइटम खरीदा,
ठीक है, क्रेडिट पे, सॉरी, मैंने निखिल को आइटम क्रेडिट पर सेल किया। डेटर्स कौन होते हैं? जिसको आप क्रेडिट पर आइटम सेल करते हो। ठीक, अब ऐसा तो नहीं कि मैं निखिल से बोलूंगी कि आप 4 साल बाद पैसे देना। ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आप कितने दिन का टाइम देते हो? 3 महीने का टाइम देते हो, प्रोविजन के अकॉर्डिंग भी, कि 3 महीने मैक्सिमम के अंदर अंदर आप पैसे लेते हो। मैक्सिमम ठीक है, 6 मंथ। हाँ 6 मंथ, वो डिपेंड करता है कि हाँ आप 3 महीने का दे रहे हो, 6 महीने का दे रहे हो, किसी पार्टी को पेमेंट, मतलब कितने दिन के अंदर आपको पैसा देना है। ठीक है, जनरली 90 डेज का होता है, 90 डेज का आप टाइम देते हो कि हाँ 90 दिन के अंदर आपको पैसा देना है, नहीं तो आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, नहीं तो फर्दर जो भी एक्शंस है वो लेंगे। तो क्या होता है, आप वो एसेट डेटर्स, वो आपकी करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि आपका वो 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब आपके पास वो पैसा आ जाएगा। तो कैश करंट एसेट होता है। अच्छा, कैश को क्यों करंट एसेट माना जाता है? कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर आप तो अगले साल भी यूज कर सकते हो, उससे अगले साल भी यूज कर सकते हो। हाँ यूज कर सकते हो, लेकिन ये अकाउंट्स में ये मान के चलते हैं कि अगर आपके पास इस साल 5 लाख रुपए है तो अल्टीमेटली आप कैश में नहीं रखते हो उसे। आप उसे क्या करते हो, या तो बैंक में इन्वेस्ट कर दोगे, राइट, या तो फिर क्या करोगे, कहीं और आपने इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, स्टॉक खरीद लिया, तो अल्टीमेटली वो आप कंज्यूम कर लेते हो, तो इसलिए उसे करंट एसेट मान के चला जाता है। तो ऐसी चीजें जो आपका, जिसका आप लिमिटेड सिर्फ 1 साल तक ही बेनिफिट ले सको, वो आपकी करंट एसेट, जैसे कैश, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कहीं कर रखा है 6 महीने 8 महीने के लिए, आपका स्टॉक हो गया। ठीक है, आपके ऑफिस की सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज यानी कि ऑफिस के जो भी आइटम्स वगैरह जो होते हैं ना, उनका शॉर्ट टर्म, वो सारी चीजें। इसके अलावा डेटर्स, ये आपका क्या होता है, करंट एसेट माना जाता है। अच्छा, फिक्स डेटर एसेट। क्रॉस हाँ पर जी, रिपीट कीजिए। हाँ डेटर्स जी, एक बार डेटर। हाँ, डेटर्स का मैं बता देती हूँ। डेटर्स का मतलब होता है जिससे आपने, मतलब जिसे आपने क्रेडिट पे आइटम सेल किया है, वो डेटर होता है। ठीक, मैंने अगर आपको क्रेडिट पे आइटम सेल किया है तो मैं आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखूंगी डेटर, आपका नाम लिखूंगी, और आपका जो नेम है मैं डेटर के अंडर बनाऊंगी। तो आप मेरे लिए मेरे डेटर माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपसे पैसे लूंगी 2 महीने 3 महीने बाद, और आप मेरे लिए एसेट हो, आप मुझे पैसे दोगे इसीलिए। ओके। ठीक है, मतलब सिंपल सीधी सी बात है। एसेट का सिंपल मतलब होता है जो भी चीज आपको क्या बेनिफिट देती है वो आपकी एसेट मानी जाती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि एजुकेशन की अगर हम बात करें, पहले आप पैसे क्या कर रहे हो, लगा रहे हो अपनी पढ़ाई में, इन्वेस्टमेंट। अगर आपका अच्छा एक जॉब लग जाता है तो इट मीन्स आपको क्या हो रहा है, वो बेनिफिट आपको मिल रहा है। उसके बाद, ठीक है, तो वो आपकी क्या बन जाती है फिर, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है वो अल्टीमेटली वो एसेट होती है, वो एक्सपेंस नहीं मानते। मतलब पढ़ाई पे जो भी आपका खर्चा हो रहा है वो आप एसेट मान के चलते हो। क्यों? क्योंकि आपको आने वाले टाइम में वो चीज बेनिफिट देगी, इस वजह से। ठीक है, तो ये कोई भी ऐसी चीज जो आपको बेनिफिट देते हमने देखा, वो एसेट होती है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट देंगी, जैसे कैश, आपका स्टॉक, आपके डेटर्स। ठीक है, और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट वगैरह, ये आपके करंट एसेट्स हैं। फिक्स्ड एसेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आपको लॉन्ग टाइम तक बेनिफिट दे, जैसे कि एक ये बिल्डिंग खरीद ली मैंने, ये मुझे क्या करेगी, जब तक मेरा बिजनेस चल रहा है मुझे बेनिफिट देगी 5 साल 6 साल 8 साल तक। अब ऐसा तो नहीं ना कि 8 साल बाद ये मतलब खत्म हो जाएगी। जब तक मेरा बिजनेस है तब तक मैं इसे यूज कर सकती हूँ, नहीं तो बाद में इसको कैश में कन्वर्ट। अब मशीनरी एक खरीद ली है मैंने, ये 5 साल 6 साल तक मैं इससे प्रोडक्शन ले सकती हूँ। ये काउंटर टेबल खरीद लिया मैंने, या टेबल या फर्नीचर वगैरह खरीद लिया है, तो मैं उसका 1 साल 2 साल 3 साल तक बेनिफिट ले सकती हूँ। व्हीकल खरीद लिया है, कंप्यूटर है, मोबाइल फोन है, ये सब क्या है, आपकी फिक्स्ड एसेट्स। समझ आई ये चीज? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, करंट और फिक्स्ड एसेट, जो चीज आपको बेनिफिट दे। शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट दे तो वो करंट मानते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट दे तो हम लोग फिक्स्ड मानते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी भी 2 टाइप की होती है। ठीक, कौन कौन सी? ये भी आपकी कुछ करंट लाइबिलिटीज होती हैं, कुछ नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं। अच्छा, अब मुझे आप बताओ करंट लाइबिलिटीज का क्या मतलब होगा?
करंट लाइबिलिटीज का क्या मतलब होगा? ये मैम कि हम एक साल के अंदर जो भी माने मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है हम्म। तो हम यूज इतना ज्यादा कर सकते हैं एक साल के अंदर। नहीं, लाइबिलिटीज मैंने आपको क्या बताया क्या होती हैं, कि जो चीजें आपको फ्यूचर में पे ऑफ करनी है। ठीक। अब दो तरीके की होंगी। एक तो लेट्स सपोज मैंने क्या किया, सूरज से आइटम क्रेडिट पे ले लिया और अपना बिजनेस मैंने स्टार्ट किया। अब अगर सूरज मुझे बोलेंगे कि हाँ आप 6 महीने के अंदर मुझे पैसे रिटर्न कर देना, तो ये मेरी करंट लाइबिलिटी है, कि इन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ, अगर ये 1 साल से कम का टाइम दे मुझे, मतलब कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, 6 महीने में, 8 महीने में, 3 महीने में, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर जो लाइबिलिटीज आप पे करते हो वो आपकी करंट होती है। और ऐसी लाइबिलिटी, यानी कि ऐसी जो भी आपने पैसे मार्केट से उधार ले रखा है उनको पे करने के लिए अगर आपको 1 साल से ज्यादा का टाइम मिले तो वो नॉन करंट मानी जाती है। सिंपल। मतलब अगर ऐसी कुछ चीजें हैं, करंट लाइबिलिटीज दोज टू बी पेड विद इन 1 ईयर, राइट। ठीक है। करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, ऐसी लाइबिलिटीज जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, जैसे मान लो क्रेडिटर है, मैंने आदित्य से कोई आइटम क्रेडिट पे परचेज कर लिया। अब आदित्य मुझे ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि अच्छा 1 साल बाद पैसे देना, या 2 साल बीत जाएंगे तब आप आराम से पैसे देना। वो मुझे सेम मैंने बताया कि वो मुझसे 3 महीने 6 महीने के अंदर अंदर पैसे वापस ले लेंगे। तो जो क्रेडिटर्स होते हैं वो आपकी क्या करंट लाइबिलिटीज हैं, क्योंकि वो पैसा 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। ठीक है। इसके अलावा मान लो क्रेडिट कार्ड से अगर आप पैसा निकालते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि क्रेडिट कार्ड से आज पैसा निकाल लिया 2 साल बाद पेमेंट करोगे। ठीक है, अगले महीने बिल आता है उसका और वो आपको पे करना होता है, तो वो करंट लाइबिलिटी होती है। इसके अलावा अगर आपने किसी बैंक से 6 महीने के लिए 8 महीने के लिए लोन ले रखा है, करंट लाइबिलिटी है। अच्छा, टैक्स टैक्स भी ऐसा नहीं होता कि पूरे साल पहले सेल्स कर लिया फिर 1 साल बाद आप टैक्स पे करोगे, वो भी हर महीने पे करना होता है, तो वो करंट लाइबिलिटीज है। मतलब ऐसी चीजें जो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है वो करंट। और अगर मुझे काफी टाइम मिले, जैसे मान लो मैंने आईसीआईसीआई बैंक से 5 साल के लिए लोन ले लिया, तो मुझे कितना टाइम मिल गया, 5 साल का टाइम मिल गया पे करने के लिए। ठीक। जैसे होम लोन्स वगैरह लेते हैं, तो होम लोन क्या होता है, उसमें जो भी आप एक साथ लोन लेते हो, ठीक है, वो आपने पे कर दिया, फिर मंथली क्या होती है, इंस्टॉलमेंट होती है, और वो आपको 4 साल 20 साल इस तक पे करना होता है। तो वो आपकी कौन सी लाइबिलिटी है, नॉन करंट। मतलब आपको कितना टाइम मिल रहा है, 10 साल 20 साल का टाइम मिलता है आपको पे ऑफ करने के लिए। जो लॉन्ग टर्म के लोन्स होते हैं, ठीक है, या फिर बॉन्ड वगैरह, जो गवर्नमेंट में सेक्टर में बॉन्ड वगैरह चलते हैं, कि बॉन्ड वगैरह इशू करते हैं, वो सारा आपका लाइबिलिटी होती है। मतलब कौन सी, नॉन करंट। एजुकेशन लोन जो है किसमें आएगा? हाँ जी, एजुकेशन आवाज नहीं आ रही है आपकी, क्या कह रहे हैं? एजुकेशन हाँ, वो भी देखो, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने साल के लिए लिया है। अगर सिर्फ 1 साल के लिए, कोई भी लोन अगर सिर्फ 1 साल के लिए है तो वो करंट। और अगर वो 2 साल 3 साल, जैसे 1 साल से ज्यादा का हो जाता है ना, तो वो नॉन करंट हो जाता है। मतलब वो लाइबिलिटी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाती है। और 1 साल के लिए तो वो करंट लाइबिलिटी। सिंपल। ये चीज समझ आया? यस। अच्छा, नेक्स्ट अब एक्सपेंस और इनकम का टाइप बचा है। ठीक है, ये एक्सपेंस कितना टाइप का होता है और इनकम कितने का होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आप लोग ये ओके दो मैम। चीजों की प्रैक्टिस कर लेना, ये पीपीटी में शेयर कर दूंगी, देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू क्लास मैम। एंड टेस्ट में भी शेयर कर दीजिएगा मैम। हाँ बिल्कुल।